Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will read ecosystem. That is the part of the chapter 5, natural vegetation and wildlife. Let's start the topic of today. Ecosystem, पारितंत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है. Plants occurs in distinct groups of communities in areas having similar climatic condition. Same climatic conditions वाले areas में जो communities अलग अलग प्रकार के ग्रुप की जो communities पैदा हो जाती हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे एक जैसी जलवायु स्थितियों में पैदा हो जाते हैं. The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. तो ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स का नेचर है वो कितने दूर तक फैलेगा, ये दोनों बातें डिटरमाइंड होती हैं, सुनिश्चित होती हैं वहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स की लाइफ के ऊपर, क्योंकि उनको प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें एनिमल जो होते हैं वो खाते हैं और फैलाते हैं. तो अलग अलग जगह पर जब वो खाते हुए इनको चलते हैं तो इससे इनके सीड्स को स्प्रेड करने में, पोलिनेशन में इसके जो है असर पड़ता है, और जिससे कि अलग अलग वैरायटी के जो पौधे हैं वो अलग अलग एरियाज में डेवलप होने लगते हैं. When the vegetation is altered, जब वनस्पति बदल जाती है, the animal life also changes. तो दूसरी जगह पर एनिमल लाइफ भी चेंज हो जाते हैं. मीन्स अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को खाने वाले जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment. हर प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं वो किसी भी एरिया में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. इंटरडिपेंडेंट का मीनिंग होगा एक दूसरे पर निर्भर करना, एक दूसरे के बिना गुजारा ना होना, और इंटर रिलेटेड एक दूसरे से संबंधित होते हैं. जिस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे उनको खाने वाले जीव जंतु भी उसी प्रकार के वहाँ पर होंगे, यानी उन पौधों को खाने वाले जीव जंतु ही वहाँ पर होंगे भौगोलिक पर्यावरण के अंदर. इस प्रकार का जो ये बेटा गिव एंड टेक की जो प्रोसेस होती है, एनर्जी को या गुड्स को या कोई प्रोडक्ट्स को हम जब एक इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के यूज से एक दूसरे की लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. इस टाइप की जो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो एक सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. गिव एंड टेक की प्रोसेस यानी एनर्जी या प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव देयर लाइफ. ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. इंसान भी इसी पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है. हाउ डू द ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ ए रीजन. किस प्रकार मानव एक क्षेत्र में पाए जाने वाले पारितंत्र को प्रभावित करता है, इस बात का तो हमारे पास आंसर है ही कि हम चाहें तो नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प कर दें और हम चाहें तो उसे डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से ही काफ़ी कुछ अफेक्ट करता है. दे यूटिलाइज द वेजिटेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं इसी वेजिटेशन का यूज करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी यूज करते हैं. The greed of human beings leads to overutilization of these resources. इंसान का लालच ही इन सभी संसाधनों के ज़्यादा इस्तेमाल का कारण बनता है. They cut the trees, हम पेड़ों को काटते हैं, and kill the animals, creating ecological imbalance. और हम क्या करते हैं, ना केवल पेड़ काटते हैं बल्कि जानवरों को भी मारते हैं, शिकार करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है. एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होगा, सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इस प्रकार इतना ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन प्लांट्स या एनिमल्स की का होने की वजह से क्या होता है कि ये कुछ प्रजातियां जो होती है प्लांट्स की और जो एनिमल्स की हैं, स्पीसीज हैं, वो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं. वर्ज मीन्स एक्सटिंक्ट,
यानी यहाँ पर एक्सटेंट कह सकते हैं हम इसको, और एक्सटिंक्शन का मीनिंग है लुप्त होना, यानी लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, डू यू नो दैट अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग distinct types of vegetation and animal life is called biome। क्या आपको पता है कि एक बहुत बड़ा पारितंत्र जमीन पर जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोम। यानी जमीन पर पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर सभी जीव रहते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स, और अलग अलग बायोम को हम उनके अलग अलग प्लांट की स्पीसीज के बेसिस पर पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का जैव मंडल वहाँ पर है। पेड़ पौधों की प्रजातियों के आधार पर उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के प्रकार। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। हमारे देश में ये जो जंगल हैं, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जंगल हैं वो पाए जाते हैं। 5 मेजर टाइप्स हैं इसके। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, और 5th नंबर पर आ जाएगा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल, और जो हम यह कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार जंगल और झाड़ियाँ, और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन या जंगल, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन या जंगल। तो अब जितने भी हमने 5 टाइप के यहाँ पे डिस्कस किए हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सभी प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं बेटा, इनकी पूरी डिटेल एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए कई वीडियो बनेंगी। तो आप डे बाय डे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिएगा और साथ साथ पढ़ते रहिएगा। जितना मैं पढ़ाऊँ डेली उसको आपने रीड करना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। इस प्रकार के जंगल ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाए जाते हैं, और इसमें बेटा आपको मैं बता रही हूँ, आगे देखिए। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। ये ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पाई जाती है और बहुत ही कम सूखा मौसम आता है, यानी बारिश ना हो ऐसा कम चांसेस होते हैं। थोड़ी बहुत टाइम के लिए ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर बारिश होती रहती है। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और इवन अबोव। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो लगभग 60 मीटर से भी ऊपर ऊंचाई वाले होते हैं, यानी ज़्यादा हाइट वाले पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। या सिंस द रीजन इज वार्म, क्योंकि ये एरिया बहुत गर्म होता है, एंड वेट और गीला होता है, मीन्स ज़्यादा गर्मी भी होती है और यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। इट हैज़ ए लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पति देखने को मिलती है, जैसे कि पेड़, श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह, क्रीपर्स, बेलें, गिविंग इट ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक बहुत अलग अलग प्रकार के पौधों की लेयर्स बन जाते। मल्टी लेयर्ड मीन्स एक छत्ते की टाइप में, एक छाते की तरह एक स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाता है। देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, क्योंकि इन पेड़ पौधों के पत्ते जो है एक फिक्स पीरियड में नहीं गिरते हैं। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन। तो यही कारण है कि ये जंगल हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ऑल द ईयर अराउंड का मीनिंग यहाँ पर यही आएगा कि पूरा साल ये हरे भरे इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते। सम ऑफ द commercially important trees of this forest are aboni, mahogany, rosewood, रबर, सिनकोना। यहाँ पर जो व्यापार के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो पेड़ पाए जाते हैं इन जंगलों में उनके नाम हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। और जो कॉमन एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो इन जंगलों में हैं एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर
and deer. The one-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in the jungles. तो जब आपसे 5 फीचर्स पूछी जाए किसी फॉरेस्ट की, तो आपको क्या क्या बताना होगा? मेजर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी होंगी कि ये किस टाइप के जंगल हैं, यहाँ पर कितनी बारिश होती है और यहाँ कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं मेजरली, और कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कहाँ ये एरियाज हैं जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यानी मेजर 5 आपको ज़रूर लिखना है इसके बारे में कंटेंट, जिससे कि आपके 5 मार्क्स इंश्योर हो सके। और ज़्यादा से तो आप कितना भी लिख सकते हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देता हो। तो नेक्स्ट आप देखिए बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जंगल हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये हमारे ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच की बारिश पाई जाती है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई सीजन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बेटा, इसको अंडरलाइन करते चले, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने में भी ये हेल्पफुल रहेंगे और 1 मार्क का भी बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो पेड़ होते हैं बेटा, वो अपने 6 से 8 हफ्तों के अंदर ड्राई समर सीजन के अंदर अपने सारे पत्ते गिराने लग जाते हैं। इनके पत्ते गिरने लग जाते हैं और इस बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग टाइप का हम इसके 2 टाइप डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मॉइस्ट भी होते हैं और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर। देखिए वेट जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरियाज में पाए जाते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ऐसी जगह पर होते हैं जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की तलहटी में, झारखंड में, वेस्ट ओडिशा में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में इस प्रकार के जंगलों को देखा जा सकता है। टीक इज द इम्पोर्टेंट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेड़ है वो टीक है, और बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड यानी चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये ऐसे हैं प्लांट्स जो कि इन जंगलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो आप इनको अंडरलाइन करते चलिए। द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। अब जो सूखे पर्णपाती जंगल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू के बारिश वाले भागों में जहाँ पर कुछ बारिश आती है, एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश और बिहार के प्लेन एरियाज में इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। There are open stretches in which teak, साल, पीपल, नीम ग्रो। और यहाँ पर खुले रूप से देखा जा सकता है टीक के पेड़, साल, पीपल और नीम को भी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इस प्रकार के वैरायटी के पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं। A large part of this region has been cleared for cultivation। ज़्यादातर इन जंगलों का हिस्सा साफ किया जा चुका है कल्टीवेशन करने के लिए, यानी खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए। एंड सम पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग। और कुछ पार्ट्स को पशुओं को चराने के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका मॉडिफिकेशन हो रहा है इन फॉरेस्ट का, यानी यहाँ पर और एक्टिविटीज ज़्यादा होने लगी हैं। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लोयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बहुतायत में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, शेर, चीता, यहाँ पर सुअर और हिरन, हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं। ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों की भी अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। लिजार्ड्स यानी कि छिपकलियाँ, स्नेक्स और टोर्टोइज, इस टाइप के जो है एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, द थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स।
इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो थोर्नी टाइप की बुशेज के रूप में देखने को मिलती है, या तो ट्रीज होंगे थोर्नी या फिर बुशेज वहाँ पर पाई जाएंगी। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो इस प्रकार के कांटेदार जो जंगल होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, खास करके सेमी एरिड एरियाज, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अकेशियाज, पाम, यूफोर्बियास, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। ये यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर पौधे हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड, यहाँ पर पेड़ जो हैं बिखरे हुए दिखाई देते हैं, दूर दूर दिखाई देते हैं। एंड हैव लॉन्ग रूट्स, और उनकी लंबी लंबी जो जड़ें हैं वो गहराई तक मिट्टी के अंदर धसी हुई होती हैं, इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नमी हासिल कर सकें अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। द स्टेम्स आर सेकुलेंट टू कंजर्व मिनिमाइज इवापोरेशन, और यहाँ पर जो तने होते हैं बेटा पेड़ों के वो इस टाइप के होते हैं कि वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन, और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, ताकि जो इवापोरेशन वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसे वो कम कर सके और कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सकें। These forests give way to thorn forest and scrubs in arid areas। इस प्रकार के जंगल जो होते हैं वो सूखे इलाकों में होते हैं जहाँ पर कांटेदार जंगल और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, अलग से ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इन एरियाज में जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो होते हैं रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस यानी जंगली गधा, हॉर्सेज और कैमल्स। ये सारे एनिमल्स यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आप इस लेसन को यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और इसके जो फीचर्स हैं इन फॉरेस्ट की वो लर्न कीजिएगा। थैंक यू।